एक जमाना था जब भारत में जिस घर में साइकिल होती थी उनकी गिनती अमीरों में होती थी। दुनिया भर की सरकारें और पर्यावरण की चिंता करने वाले लोग पर्यावरणविद पर्यावरण की सुरक्षा के लिए साइकिल सवारी को बढ़ावा देने में जुटे गए थे। इस कारण संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के तौर पर घोषित किया। पर्यावरण और सेहत के लिए हर डॉक्टर साइकिल चलाने की सलाह दे रहे हैं। 3 जून को दुनिया में विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। एक जमाना था जब भारत में जिस घर में साइकिल होती थी उनकी गिनती अमीरों में होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये हर घर की जरूरत बन गई। भारत में भी साइकिल के पहियों ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई। 1947 में आजादी के बाद अगले कई दशक तक सन 1990 तक देश में साइकिल यातायात व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा रही। ये व्यक्तिगत यातायात का सबसे ताकतवर और किफायती साधन था। गांव में किसानों से लेकर शहरों में व्यापारी व डाक विभाग तो पूरा तंत्र ही साइकिल के बूते चलता था। आज भी जमाना चाहे कितना ही बदल गया हो। 1990 में देश में उदारीकरण की शुरुआत हुई और तेज आर्थिक बदलाव का सिलसिला शुरू हुआ। देश की युवा पीढ़ी को स्कूटर व मोटरसाइकिल की सवारी ज्यादा भा रही थी। कारण साफ तौर से तेज रफ्तार, आर्थिक दौड़ में ज्यादा से ज्यादा कवर करना, वो भी मेहनत के बिना, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम आलसी हो गए और सेहत व पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचने लगा। दुनिया भर की सरकारें और पर्यावरण की चिंता करने वाले लोग पर्यावरणविद पर्यावरण की सुरक्षा के लिए साइकिल सवारी को बढ़ावा देने में जुट गए। इस कारण संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के तौर पर घोषित किया। पर्यावरण और सेहत के लिए हर डॉक्टर साइकिल चलाने की सलाह देता है कि दिन में 5 से 30 मिनट साइकिल चलाने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। यही कारण है कि आज भी खुद को दुरुस्त रखने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छी कसरत मानी जाती है। पिछले कुछ समय से एक बदलाव आया और युवाओं ने साइकिलिंग को तो भले ही अपनी दिनचर्या में नहीं, लेकिन कसरत के रूप में अपनाया और प्रतिदिन कुछ समय साइकिल करने के लिए अलग से रखा है। पर्यावरण व्यवसायी टिंकू वाधवा मानते हैं कि साइकिल चलाना न केवल स्वयं को बल्कि पर्यावरण दोनों को ही सुरक्षित रखना और मजबूत बनाना है। आज वर्ल्ड साइकिलिंग डे है। साइकिलिंग एक हमारे जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो हम लोगों को डेली करनी चाहिए। ना केवल ये आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जबकि अगर आपके नीज़ में, आपके जॉइंट में आपके प्रॉब्लम है तो वो उस चीज़ को रिकवर करता है। आपको इम्यून करता है ये, क्योंकि आज जो पेंडेमिक का जो दौर चल रहा है उसमें सब लोग कहते हैं इम्यून योर सेल्फ, इम्यून योर बॉडी, एंड एक्सरसाइज प्लेज अ मेजर रोल इन इम्यूनिंग योर बॉडी। तो साइकिल जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप सुबह सुबह निकल जाइए, आपको वेदर एकदम क्लियर मिलेगा और हवा जो भी है, द एयर इज़ सो प्योर एंड ग्रीनरी आपको बहुत अच्छी मिली, जो कि हमारे आइज़ के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि द मोर ग्रीनर द एनवायरनमेंट इज़, द मोर ऑक्सीजन यू कैन इनटेक, द प्योर ऑक्सीजन यू कैन इनटेक। तो जो साइकिलिंग करते हैं उनको बधाई, जो नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी साइकिल करें, अपने आप को इम्यून रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। इसको देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी साइकिल ट्रैक का करोड़ों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट लाया, लेकिन अफसोस वे धरातल पर ना आ सका। भारत 1-2 दशक जैसे जबलपुर व नई दिल्ली में 50 स्मार्ट साइकिल सेंटर बनाने की योजना है। फ्रांस ने अपनी राजधानी पेरिस को वर्ष 2020 तक दुनिया भर की साइकिलिंग राजधानी बनाने के लिए 1.5 करोड़ यूरो की योजना बनाई है। रोचक तथ्य ये है कि 40% लोग काम पर जाने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। ये संख्या विश्व में सर्वाधिक है। पर्यावरण विशेषज्ञ उमेश शर्मा का मानना है कि वर्तमान समय में जब कोरोना वायरस के चलते पर्यावरण में काफी सुधार हुआ, ऐसे में यदि साइकिल को अपना लिया जाए तो आने वाले लंबे समय तक पर्यावरण को बचाया जा सकता है और आबोहवा को सही किया जा सकता है। वे कहते हैं कि पूर्व में लोग ज्यादातर साइकिल को ही तवज्जो देते थे, लेकिन भौतिकतावाद की आंधी में साइकिल सक्षम वर्ग से कहीं दूर हो गई। लेकिन अब परिस्थितियों ने जो एक मौका दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए साइकिल पुनः अपनाना चाहिए। 7 किलोमीटर की यात्रा हम गाड़ी से ना करें, अपने पर्सनल व्हीकल से ना करें, हम उस यात्रा को साइकिल से करें। साइकिल जो आज से 30 से 40 वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्ग लोग चलाया करते थे। कौन कहता है कि हमारे फोर फादर और फादर लोगों ने साइकिल नहीं चलाई? हम क्या ऐसे ही बड़े हो गए? उन्होंने हमें पढ़ाया, साइकिल पे नौकरी करने के बाद में पढ़ाया।
साइकिल पर काम करने के बाद पढ़ाया, क्या हम लोग बड़े नहीं हुए? पर पिछले 30 सालों में हम इस दुनिया में इस तरीके से खो गए कि हम ये जानने लगे कि हम बिना गाड़ी में उड़े कोई काम नहीं कर पाएंगे। उसकी शुरुआत आज ही से हमें करनी चाहिए। कोरोना काल ने बहुत अच्छा समय दिया है मित्रों। इसे हम कहीं ना कहीं अगर अपने अंदर बदलाव के रूप में नहीं ला पाए तो ईश्वर का दिया हुआ ये समय हम गवा देंगे। साइकिल का आविष्कार सबसे पहले 1816 में पेरिस के एक कारीगर ने साइकिल को मूर्त रूप दिया। समय के साथ सुधार होता चला गया, एक से एक रंग, रूप, स्टाइल आदि साइकिल में दिखने लगे। आज भी भारत चीन के बाद सबसे बड़ा साइकिल निर्माता व उपभोक्ता है। लोक स्वर के राजीव गुप्ता कहते हैं कि आगरा में साल में कई संस्थाएं प्रशासन के साइकिल आयोजन होते रहते हैं। कोरोना महामारी में डॉक्टर के मुताबिक सप्ताह में 5 से 3 मिनट साइकिल चलाने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। अगर इम्यूनिटी सिस्टम कम होने से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का खतरा कम हो जाता है। 5 से 3 मिनट साइकिल चलाने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। इम्यूनिटी मजबूत होने से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का खतरा भी कम हो जाता है। आज दूसरे विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर सभी को साइकिल दिवस की शुभकामनाएं। साइकिल चलाएं ताकि फ्रेश हवा मिले। घर पर ही साइकिल चलाएं जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो।